सभी को नमस्कार। आज आयुर्वेदिक वीडियो की श्रृंखला में आज मैं आपको ऐसी चीजें बताने जाऊंगा जैसे जिसमें उम्र रुक सी जाए, आपको थकान ना हो, आपको कमजोरी ना हो, आप जो कुछ भी खाएं आपके शरीर को लगना चाहिए। इसके लिए आप बहुत सारी दवाएं खाते हैं, कभी आपको एसिडिटी हो जाती है, कभी कब्ज हो जाती है, तो बहुत सारी बीमारियों से हम लोग जूझ रहे हैं। वर्तमान जीवन शैली पर मैं ज्यादा चर्चा न करते हुए वीडियो को बहुत छोटा सा करूंगा, लेकिन आपको वो चीज बताऊंगा कि आपकी उम्र थम सी जाएगी। सबसे पहले तो हम जो भोजन करते हैं वो 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसी और तामसिक। तो सात्विक भोजन जो होता है वो बिल्कुल ताजा ताजा, अच्छा, बढ़िया और प्राकृतिक भोजन होता है। और जो रखे हुए भोजन जितने होते हैं उनमें अलग तरह के बैक्टीरिया हो जाते हैं, वो जितने दिन के प्रोसेस्ड फूड होते हैं। और तामसिक भोजन वो होते हैं जिनमें तमस, क्रोध, गुस्सा या जिनमें अलग तरह का कसैलापन होता है। बहुत शॉर्ट में ही मेरी बात समझिएगा कि आजकल हमारे भोजन को तय करते हैं विदेशी कंपनियां और पाश्चात्य सभ्यता। आज बाजार में बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे ही चॉकलेट से शुरुआत करते हैं, टॉफी से शुरुआत करते हैं, कोल्ड ड्रिंक से शुरुआत करते हैं, और बड़े होते होते वो कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारी पैकेट बंद चीजें हैं। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इन सारी चीजों को अपने बच्चों को बचपन से ही ना खिलाएं, बिल्कुल भी ना खिलाएं। सभी माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है, बालकों को अपने घर का दूध, दही, मट्ठा, मक्खन और दाल, सब्जियां, दलिया ये सब बनाकर खिलाइए। थोड़ी मेहनत लगेगी बनाने में, थोड़ी मेहनत लगेगी खिलाने में, क्योंकि बच्चे इन चीजों को खाते नहीं हैं। और बाजार की सभी चीजों को बच्चे बड़े आराम से खा लेते हैं। आप कुरकुरे, चिप्स का पैकेट पकड़ा दीजिए, वो अपने आप निपटा देंगे। आपको प्रयास नहीं करना है। अगर आपने एक दाल, खिचड़ी या चावल कुछ दे दिया है तो बालक नहीं खाएगा, इसलिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन इन बच्चों की शरीर पूरा बिल्कुल नया है, एक एक अंग इनका नया है, इनको नए को बना रहने दीजिए, इनको पोषक तत्व दीजिए, इनको और अच्छी चीज खिलाइए ताकि इनका शारीरिक विकास अच्छा हो, इनका मानसिक विकास अच्छा हो, और ये दुनिया के आलतू फालतू के ये खाने को ना खाएं। ये सब शरीर के लिए एक न एक दिन चल के कहीं न कहीं नुकसान करते हैं। फिर बालक बीमार होता है, फिर उसको लेके आप हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं, फिर आप उसको दवाइयाँ खिलाते हैं, फिर दवाइयाँ नुकसान करती हैं, फिर दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। तो इतने लंबे प्रोसेस को मैं आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन छोटी सी बात में इतने में आप समझ गए होंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं ऐसी चीजों को घर में ही लेके ना आए। और एक और बात बताऊं आपको, अगर फ्री की भी ये चीजें मिल रही हैं तब भी ना खाएं, क्योंकि ये सब चीजें आपके शरीर को नुकसान करेंगी, आपके बालकों के शरीर को नुकसान करेंगी। ये वीडियो सभी के लिए है, बड़े और बुजुर्ग और छोटों के लिए भी, क्योंकि बच्चे तो समझेंगे नहीं, बड़े बड़े जिनके घर में बालक हैं वो सब इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा। आपको करना क्या है, ये जितने भर आइटम हैं, जितने मैंने अभी अभी गिनवाए हैं, इनके अलावा बाजार में छोटी छोटी चीजें और मिलती हैं। मोमोज हैं, चाउमीन है, बर्गर है, डोसा है और पिज्जा है। ये सब चीजें लगभग बड़े बड़े शहरों तक थी, लेकिन अब कई सालों से ये सभी चीजें छोटे छोटे टाउन में, छोटे छोटे शहर में और अब तो गांवों तक पहुंच गई हैं। और कई तो ऐसी गाड़ियां हैं जो घूम घूम कर गांव गांव पिज्जा बांट रही हैं। उनका टाइम निश्चित होता है और वो एक दिन में 8-10 गांव कवर कर लेते हैं, और गांव के लोग पिज्जा खाकर अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन मैं उस सभी से बड़ा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरी बात को अन्यथा मत लेना। ये सब प्रोसेस्ड फूड हैं, ये सभी केमिकलाइज हैं, ये सभी अच्छे नहीं आपके स्वास्थ्य के लिए। आप इन सब को छोड़ के अपने घर की, अपनी माता की, बहन की, भाभी जो भी रोटियां बना रही हैं उन रोटियों को खाइएगा। आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, आपका शरीर बलवान होगा।
आप खाइएगा, ड्राई फ्रूट्स खाइएगा। अब आप कहेंगे ड्राई फ्रूट्स तो बड़े महंगे हैं। अगर आप हिसाब लगा के देखिएगा तो ये कुरकुरे चिप्स को अगर आप हिसाब लगाएंगे तो ये भी बादाम के बराबर ही महंगे हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखिएगा। बहुत से लोग तंबाकू भी खाते हैं, ये भी बादाम से और काजू से भी महंगा पड़ता है। अगर वो ये छोड़ के तंबाकू, गुटखा, अगर वो बादाम को खाने लग जाएं, इलायची को खाने लग जाएं, लौंग खाने लग जाएं और दालचीनी को खाने लग जाएं, आपके शरीर को पौष्टिकता मिलेगी, बहुत सारी चीजें, बीमारियां खत्म होगी। मैं आपको सच बता रहा हूं, लगभग देश की 80% बीमारियों को आप घर पर ही अपने आप ठीक कर सकते हैं। याद कीजिए, कुछ दिन पहले कोरोना का लॉकडाउन लगा था और कई महीने हम लोग अपने अपने घरों पर रहे थे। कोई बाहर नहीं गया था, किसी ने कोई बाहर का खाना नहीं खाया था। और कमाल की बात देखिए, उन दिनों में लोग कम बीमार पड़े थे, सबकी इम्यूनिटी अच्छी हो गई थी, सभी सजग हो गए थे। कुछ देसी आयुर्वेदिक ले रहे थे, कुछ काढ़ा ले रहे थे, कुछ गिलोय ले रहे थे, वगैरह वगैरह, समझ गए होंगे आप। और कोई भी केमिकल वाली चीज नहीं खा रहे, यहाँ तक कि कोई दावत भी नहीं खा रहे थे। तो सभी लोग अपने आप स्वस्थ थे, किसी डॉक्टर के यहाँ लाइन नहीं लगी थी, किसी को बुखार भी नहीं आ रहा था। और अब जब लॉकडाउन खुल गया, उसके बाद जीवन सामान्य हो गया, दावतें भी चल रही हैं, सारे प्रोसेस्ड फूड भी चल रहे हैं, सारे काम भी चल रहे हैं। और वो लोग जो उस समय स्वस्थ थे वो अब धीरे धीरे करके बीमार भी हो रहे हैं, क्योंकि बाहर का खाना जाना अनजाने हम लोग खा ही लेते हैं। तो कोशिश कीजिए बाहर के खाने को बंद करके, कहीं शर्माइए मत। अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तब भी आप अपने घर का भोजन लेके जाइए, वो आपके लिए शुद्ध रहेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा, आपके शरीर में केमिकल नहीं जाएंगे और वो आपके शरीर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं करेगा। ये सारी चीजें आपके बच्चों को, आपको, सभी को नुकसान कर रही हैं। जितनी सारी बीमारियां हो रही हैं सब इसी वजह से हो रही हैं। आपके शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, शरीर आपका रोगों से लड़ने लायक नहीं बच रहा है। बुढ़े बुजुर्ग हैं, अच्छा हमारे पुराने बाबा, दादा, नाना, ये सब नानी, ये सब 100-100 साल तक कैसे जिंदा रहते थे, कैसे ये लोग दांत साफ रखते थे और कैसे ये इनके दांत भी पूरे 32 के 32 लास्ट तक रहते थे। तो इसके पीछे का कारण यही है, उन्होंने कभी बर्गर पिज्जा नहीं खाया था, उन्होंने कभी पैकेट बंद आइटम नहीं खाए थे। और आज सभी चीजें पैकेट बंद हो गई हैं, इन सब में केमिकल आता है जिसको आपका शरीर कंज्यूम करता है। तो इन सब चीजों से आपको उभरना है, मेरा यही संदेश है आपके लिए। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह के मेरे वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आलतू फालतू के वीडियो रील देखने से बेहतर है मुझे फॉलो करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल दूंगा मैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कम से कम 5 लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।